नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा की सीट को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सस्पेंस चल रहा था, सस्पेंस खत्म हो गया है और कम से कम उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर बड़ा सवाल था और चर्चा ये थी, खबर ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजे जाने की कीमत वसूलना चाहती है आरजेडीयू और बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा के सामने विलय की शर्त रखी गई है, ऐसी खबरें थी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह खबर आ रही है कि फिलहाल उनको राज्यसभा भेजने का फैसला एनडीए की तरफ से कर लिया गया है और उनकी राज्यसभा सीट पर मुहर लगा दी गई है। ये कंफर्मेशन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि हमने आपको कल खबर दिखाई थी कि राज्यसभा का सवाल सुनते ही कैसे उपेंद्र कुशवाहा भड़क गए थे और राज्यसभा का सवाल सुनते ही वो कैसे उससे कन्नी काटने लगे थे। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका जो बयान आया है वो भी इस बात का कंफर्मेशन है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं एनडीए कोटे से। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए एनडीए की ओर से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा के लिए बिहार की आम जनता एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित एनडीए के सभी घटक दलों के कर्मठ कार्यकर्ताओं, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी मेरे प्रति अपना स्नेह बनाए रखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा साहब, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री सम्राट चौधरी जी सहित एनडीए के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। देखिए, बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। विवेक ठाकुर जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव नवादा सीट से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। वो नवादा से लोकसभा के सांसद हो गए। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लोकसभा सांसद हो गई, वो राज्यसभा की सांसद थी। तो दोनों सीटें एनडीए के खाते में आनी है, संख्या बल एनडीए के पास है और इन दोनों सीटों में से एक सीट पर जो ये कंफर्म हो गया है, मुहर लग गई है उपेंद्र कुशवाहा के नाम की और उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा जा रहे हैं एनडीए के कोटे से। चर्चा यह थी कि एक सीट पर जेडीयू को फैसला लेना है, एक सीट पर बीजेपी को फैसला लेना है। तो बीजेपी शायद अपने किसी नेता को भेजे, क्योंकि बीजेपी के लिए भी एडजस्टमेंट की चुनौती है, उनको कई नेताओं को एडजस्ट करना है। और जेडीयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएं। फिर बाद में ये खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने शर्त रखी गई है। तो आगे उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे या इस शर्त को लेकर उन पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, दबाव डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा, ये देखना होगा। क्या वो केंद्र में राज्य मंत्री भी बनेंगे, यह भी सवाल है। बीजेपी उनको और कितना पुरस्कृत करती है या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में और उनको कितना कुछ मिलता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो अब तक एनडीए में खेल ही हुआ है। काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा हार गए और इसके लिए माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खूब खेल किया है। ऑफ द रिकॉर्ड कई नेताओं से जब बातचीत होती है, उनकी भी नाराजगी होती है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर, उनके कुछ खेल की चर्चा भी होती है और बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठती रही है कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ है। तो खैर, खेल हुआ। उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ काराकाट की सीट हार गए बल्कि तीसरे नंबर पर आए। बावजूद इसके उनका सदन जाने की जो महत्वाकांक्षा है या सदन जाने की जो उम्मीद है वो नहीं टूटी है। अब वो चुनाव हारने के बाद भी सदन जा रहे हैं, राज्यसभा भेजे जा रहे हैं एनडीए के कोटे से। तो उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए में एडजस्ट हो गए हैं, अभी तत्काल एनडीए में रहेंगे। आगे विधानसभा चुनाव में क्या होता है वो देखना होगा। विधानसभा चुनाव में उनको कितनी सीटें मिलती हैं यह भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल उनको राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया गया है एनडीए कोटे से। बहुत बहुत धन्यवाद।